अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद है अपने घर पे खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड के क्लास 12 का उर्दू का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी जो है प्लेलिस्ट में डाल दी है। वहाँ जा करके आप लोग उस चैप्टर को पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप चैप्टर 2 पढ़ लीजिएगा लेकिन 1 का आपको पता नहीं है तो इससे आप लोग का चैप्टर गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप लोग चैप्टर 2 की पढ़ाई आज हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है। उसमें नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब उसमें बताया गया है और अभी भी हम थोड़ा बता देते हैं ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए और माइंड में सेट रहे। तो फरहतुल्लाह बेग जो है खाका का आगाज किए, वही खाका का बुनियाद डाले हैं। और नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़मानी पहला खाका है जो फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। उसमें वो पूरे तरीके से तफसील से नज़ीर अहमद का कहानी बताए हैं। वो वहाँ पढ़ने जाते थे और जैसे जैसे वो देखे उनका रहन सहन, पढ़ाने का तरीका, हर चीज़ वो तफसील से बयान की है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब भी है, ऑब्जेक्टिव सब ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए हम वहाँ डाल दिए हैं चैनल पे। आप वहाँ जाके पहला चैप्टर पढ़ लीजिए। और आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है मजमून, जिसको लिखे हैं ख्वाजा हसन निजामी। अब हम लोग चैप्टर की ओर देखते हैं क्या है। चैप्टर 2 है मजमून, ठीक है, जिसके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है। मजमून हम लोग किसको बोलते हैं? तो मजमून राइटर को बोलते हैं जो लिखता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मजमून किसको बोलते हैं। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाती है वो मजमून कहलाती है। कोई भी एक खास मौजू पकड़ लिया जाता है, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और उसके बारे में तफसील से जितना बयानात, उसकी अच्छाई बुराई जो सब बताई जाती है उसे मजमून कहा जाता है। आप लोग के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसी एक टॉपिक को दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उस पर आप लोग को किसी एक पे मजमून लिखना होता है। 200 से 250 अल्फाज में लिखना होता है और उसमें ये भी लिख दिया जाता है कि आंसर अपने लफ्जों में लिखे। किताबी लफ्ज अगर आप लोग पकड़िएगा तो उसमें बहुत दिमाग से ऊपर चला जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि अपने वर्ड में लिखे, अपने अल्फाज में, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए और लिखावट भी अच्छा हो और पढ़ने वाला जो है एग्जामिनर उसको भी समझ में आए और वो आप लोग को अच्छे से मार्क्स दे। ठीक है। 200 से 250 में आप लोग को अल्फाज में लिखना रहता है, तो इसके लिए आप लोग को 2 से 2.5 पेज एकदम भरना ही भरना रहता है। उसमें खत वगैरह सब पूछा जाता है, सब आप लोग को बताया जाएगा। धीरे धीरे क्लास चलने के दौरान आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर दे दिया जाएगा और सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सके। तो पता चल गया कि मजमून किसको बोलते हैं। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाती है उसे मजमून कहते हैं। यानी किसी एक टॉपिक पर जो लिखा जाता है उसके पूरा तफसील बयान की जाती है उसे हम लोग मजमून कहते हैं। आपके किताब में 4 मजमून का मतलब टाइप बताया है। ठीक है, वो हम बता देते हैं आपको। पहला होता है तनकीदी मजमून, दूसरा होता है ज़रीफ़ाना मजमून, तीसरा होता है इल्मी मजमून और चौथा होता है इंशाइया, जो आपके निशान में भी है, बुक में भी है। हम लोग आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं, खाली आप लोग टाइप्स भी याद रखिएगा तो सही है, उतना उसकी तफसील नहीं मतलब याद करना है, मगर फिर भी हम बता देते हैं जानकारी। तनकीदी मजमून हम लोग किसको बोलते हैं? तो शायद किसी अदबी तहरीर के अच्छाइयों और कमियों को बयान करना तनकीदी मजमून कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों बयान करते हैं। जैसे बोलते हैं कि फिल्म अच्छी थी लेकिन उसका कहानी बहुत लंबा था। ठीक है, उसी तरह जो हम लोग अफसाना पढ़ते हैं, नज्म पढ़ते हैं, उसमें शायर उसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों बयान करता है, उसको हम लोग तनकीदी मजमून कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है ज़रीफ़ाना मजमून। तो ज़रीफ़ाना मजमून हम लोग उस मजमून को कहते हैं जिसमें शायर हंसी और मजाक मतलब शायरी पढ़ते हुए हम लोग को हंसी आ जाए और
शायर उसको दिलचस्प तरीके से बयान करे, उसको हम लोग ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जो कॉमेडी देखते हैं तो उससे कॉमेडी देख करके हम लोग को हंसी आ जाता है, हंसी मजाक की बातें उसमें होती है, उसको हम ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। अब आता है इल्मी मजमून। इल्मी मजमून तो नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कि इल्मी मजमून उस मजमून को कहते हैं जिसमें इल्म हासिल होती है। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें इल्म हासिल होता है, ठीक है। जैसे सेहत पे हम लोग निबंध पढ़ते हैं। और हाँ, मजमून हम लोग किसको बोलते हैं? मजमून बोलते हैं एस्से, और इंग्लिश में उसको एस्से नाम दिया गया है और हिंदी में निबंध नाम दिया गया है, ठीक है। तो इल्मी मजमून तो नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कि इल्मी मजमून उस मजमून को कहते हैं जिसमें शायर इल्म की बातें बताता हो, इल्म की बातें बयान करे। उस मजमून को पढ़ने से हम लोग को इल्म हासिल हो, उसे हम लोग इल्मी मजमून कहते हैं। अब आता है इंशाइया। तो इंशाइया किसको बोलते हैं? जब कोई शायर किसी भी टॉपिक को दिलचस्प और खूबसूरत तरीके से लिखकर बयान करता है, उसे हम इंशाइया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शायर जो है अपने अंदाज में उस चीज़ को खूबसूरत बना के एकदम अच्छे तरीके से लिख देता है और एकदम बेहतरीन, मतलब उसमें दिलचस्प बातें डाल देता है, उसको हम लोग इंशाइया कहते हैं। जो अपने लोग का चैप्टर आएगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर की ओर देखते हैं। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, और थोड़ा बाहर का नॉइस आ रहा है इसलिए आप लोग माइंड नहीं करिएगा, बस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। फोकस एकदम पढ़ाई पे होना चाहिए। मेहनत अगर हम लोग अभी अच्छे से करेंगे तो कामयाबी बहुत अपने लोग को मिलेगा और कामयाबी रंग लाएगा इंशाअल्लाह। तो ध्यान देते हैं हम आगे के चैप्टर पे। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप लोग समझ गए कि आप लोग के निशान में ख्वाजा हसन निज़ामी जो है मजमून लिखे हैं जिसका नाम है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का नाम सुन आते ही सब आँख और बहुत चढ़ाने लगते हैं। उसको खुशबू नहीं, उसको मतलब बदबू का नाम दिया गया है। लेकिन कोई भी टॉपिक को देखकर जज नहीं करना चाहिए, पहले नहीं जज करना चाहिए कि टॉपिक कैसा है, या मतलब कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि मिट्टी का दिल, इस पे क्या ही मजमून होगा। पर उम्मीद है हम अपना पूरा भरपूर 100% देंगे और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी के तेल पर क्या मजमून लिखा गया है और ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या बताया है मिट्टी के तेल पर, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में अंदरून कोट बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई, ठीक है। तो आप लोग से सवालात पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, ठीक है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी दिसंबर में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। बस्ती का नाम आप लोग को दिया हुआ है अंदरून कोट बस्ती, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम था सैयद आशिक अली निज़ामी। अब आप लोग से यहाँ पे सवाल पूछेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वालिद का नाम, वालिदा का नाम, ये सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रहता है, पूछता है, ठीक है। वालिद और वालिदा का नाम सब तो पूछता है। हम जिस चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं और आप लोग को शॉर्ट्स में डालते जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग वहां से याद कर सकते हैं। आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी और आप लोग का माइंड एकदम सेट होगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव हो सकता है और कैसे पूछा जा सकता है VVI क्वेश्चन सब, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम है। वालिद यानी पिता, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था और उनकी वालिदा का नाम सैयदा चहेती बेगम था, ठीक है। वालिदा का नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग कलम तोड़ के टिक कर दीजिएगा, आप लोग को तो क्वेश्चन आंसर याद ही रहेगा इंशाल्लाह। आगे तक आप लोग पूरा तैयार हो जाएंगे, पूरे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो उनकी वालिदा का नाम सैयदा चहेती बेगम था और वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत कम उम्र के थे, बहुत कम सिन के थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। तो उनका जो परवरिश, उनका जो किफालत था वो उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी किफालत की, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी का पालन पोषण यानी उनका परवरिश कौन किया, तो उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी परवरिश की, ठीक है।
अब यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी का जो उनके वालिदैन जो उनका नाम रखे थे, यानी उनको जो कहकर पुकारते थे, उनको कासिम अली कहकर उनके वालिदैन उनको बुलाते थे। ठीक है, और उनके मामू जो थे अली हसन नामों से बुलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 3 क्वेश्चन बन जाएगा। पहला कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन उनको क्या कहकर पुकारते थे, और उनके मामू उनका नाम क्या रखे थे। तो उनके मामू में अली हसन कहकर बुलाते थे और उनके वालिदैन उनको कासिम अली कहकर बुलाते थे। लेकिन अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और ये इन्हीं नाम से मशहूर हुए, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से ये उर्दू दुनिया में, अदबी उर्दू दुनिया में पूरे तरीके से मशहूर हुए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग से ये भी पूछा जाएगा कि अल्लामा इकबाल ने उन्हें क्या लिखना शुरू किया और ख्वाजा हसन निज़ामी किस नाम से मशहूर हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 वर्ष में उनकी शादी हबीब बानो से हुई। 18 वर्ष की उम्र के थे जब वो 18 साल के थे तो उनकी शादी सैयदा हबीब बानो से हुई। लेकिन कुछ सालों के बाद, चंद सालों के बाद इनका इंतकाल हो जाता है। अच्छा, सैयदा हबीब बानो जो थी उनके चचा की लड़की थी। ठीक है, तो उनका चंद सालों के बाद इंतकाल हो गया और उनके बाद उसका दूसरा निकाह सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से हुआ। ठीक है, पूछा जाएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी का पहला निकाह किन से हुआ और उनका क्या नाम था। तो पहला निकाह इनका सैयद हबीब बानो से हुआ और इनके इंतकाल के बाद, चंद सालों के बाद इनका इंतकाल हो गया और इनका दूसरा निकाह सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से हुआ। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात पेश आए। वो मतलब मुश्किलात इतना फेस किए है ना, लेकिन कभी घबराए नहीं। तो असली बाजीगर कौन कहलाता है? जब वो मुश्किल को, परेशानी को फेस करके पूरा आगे बढ़े। और मतलब देखिए, पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सब्र जो होता है ना, हमारी जिंदगी का बहुत बहुत बड़ा, मतलब बहुत साथ देने वाला होता है। अगर हम लोग सब्र से काम लेते हैं तो समझिए हम लोग हर मुश्किल पार कर ही सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एक बीज लगाता है और बहुत सब्र करता है, लेकिन उसमें से पौधा नहीं निकलता, फिर वो दोबारा ट्राई करता है, फिर लगाता है। ऐसे लगाते 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 उसका सब्र का इम्तिहान, मतलब समझिए, हो रहा है और एक दिन उसका मेहनत जो है ना कामयाब रंग लाता ही है। वो पौधा निकलता है और बड़ा भी होता है। इसलिए हम लोग को सब्र से काम लेना चाहिए, इसलिए सब्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ चैप्टर पे थे, अब उस पर आ जाते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा परेशानियां फेस किए हैं। ठीक, बहुत मुश्किलें आ गई। वो मतलब फ़लसफ़ा में जाते थे और ख्वाजा हसन निज़ामी अलग अलग दरगाहों पे जाते थे और वहाँ उसमें हिस्सा लेते थे। इसलिए उनका जो है ना लोग सब मुखालिफत करता था। मुखालिफत यानी परेशानी और मुश्किलों का सामना किया है और बहुत बर्दाश्त किए हैं। तब जाकर के उनको बहुत, मतलब बर्दाश्त करने के बाद और पूरा फेस करने के बाद वो अपनी परेशानियों से कभी पीछे नहीं हटे। ऐसा होता नहीं कि इंसान डर के पीछे हट जाता, नहीं, सच्चाई को इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। सच्चाई जो होता है ना, मतलब अगर उसको आप एक्सेप्ट करिएगा तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी आएगी। आज अगर प्रॉब्लम है तो कल खुशी आएगी, वो प्रॉब्लम पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि हम लोग को प्रॉब्लम से हारना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसको एकदम अच्छे से फेस करना चाहिए। एक ना एक दिन सबकी प्रॉब्लम ख़त्म हो ही जाती है और जीत हासिल होती है। तो इसी तरह ख्वाजा हसन निज़ामी भी बहुत परेशानियाँ और मुश्किलात झेली, बर्दाश्त की, तब जाकर के उनको कामयाबी मिली। और असल हीरो तो वही कहलाते हैं जो परेशानी फेस करने के बाद उनको कामयाबी मिलती है। ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे जाके साधुओं से फ़लसफ़ा भी सीखे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण पर भी किताबें लिखी है और ख्वाजा हसन निज़ामी 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है। और ये बहुत सादा, एकदम मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ नहीं करते थे, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे। जितनी भी किताबें लिखे हैं एकदम आसान और सादा अल्फाज में लिखे हैं, ताकि पढ़ने वालों को अच्छे से समझ में आ सके, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, वर्ड अल्फाज समझने में कोई परेशानी नहीं हो और अच्छे से पढ़ के वो टॉपिक को समझ सके।
ऐसे ख्वाजा हसन निज़ामी लिख रहे हैं अपनी किताब में। और ये पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ख्वाजा हसन निज़ामी कितने तक तादाद तक बुक लिखे हैं। तो 200 से ज़्यादा ख्वाजा हसन निज़ामी बुक लिखे हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ तीर्थ स्थानों की यात्रा की और हिंदू साधुओं से फलसफा सीखा। अभी तो हम बताए कि ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत मुख्तलिफ जगह पर, यानी अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग हिंदू साधुओं से मिले, उनसे फलसफा सीखे। और एक और बात बताते कि ख्वाजा हसन निज़ामी बचपन में जो उनका आबाई वतन था, उनका आबाई घर ही है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। और उनका आबाई मुल्क भी वही है, अपना घर भी वही है, वहीं से वो शुरू का तालीम हासिल किए। लेकिन हदीस और कुरान की तालीम हासिल करने के लिए वो अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग उस्तादों से इल्म हासिल किए हैं। यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं, आप इसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ, मतलब मुख्तलिफ जगह पर जाकर के इल्म हासिल किए हैं कुरान और हदीस की। उन्होंने हल्का निज़ामुल मुशाहिद और रिसाला निज़ामुल मुशाहिद की बुनियाद डाली थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ। सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ। उन्होंने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में 50 वर्ष पहले ही कब्र तैयार करा ली, यानी बना ली। मतलब उनका कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ देख लीजिए कि कोई इंसान अपना कब्र जो है निज़ामुद्दीन औलिया में 50 वर्ष पहले ही बनवा लिया, मतलब तैयार करवा दिया कि मेरा अगर इंतकाल हुआ जब भी, तो वहीं हमको दफन किया जाएगा। उनकी तसानीफ में आता है, उनके जो बुक का नाम आप लोग के बुक में दिया हुआ है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बुक का नाम हम लोग देख लेते हैं। उनकी तसानीफ में रोज नामचे, कलमी चेहरे, सिपारा दिल, इन्होंने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना निज़ामी मंसूरी के नाम से तरतीब की है। अब सवाना हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। और अब इस चैप्टर का तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकला है। आप लोग इसको अगर एक एक टॉपिक करके याद करिएगा तो आप लोग को बहुत टॉपिक इसमें टकराएगा और बहुत अलग अलग तरीके से इसमें ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाहर से थोड़ा नॉइस आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ जो मजमून है मिट्टी का दिल, इस पे देखते हैं कि वो उन्होंने क्या लिखा है। अब हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून मिट्टी के दिल पर चर्चा करते हैं। उन्होंने जो मजमून लिखा है, ठीक है, हम आप लोग को बताते हैं इसमें क्या क्या बात बयान किया गया है। तो अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जिसको हकीर जलील समझी जाए, ठीक है। अल्लाह ताला का बनाया हुआ हर चीज़ नायाब है, उसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो खराब हो या हकीर जलील समझी जाए, क्योंकि वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ मखलूक है। हर चीज़, हर मखलूक, उसमें 4 अंश है, आग, हवा, पानी और खाक। खाक यानी मिट्टी। इन सभी में सबसे बेहकीकत खाक को समझा जाता है, लेकिन क्योंकि ये इंसान के पैरों के तले रौंदी जाती है, हवा के झोंकों के साथ उड़ जाती है, पानी के बहाव में बह जाती है और आग की तेमादत में जला करती है। इस लिहाज से बताया गया है, बोले है ख्वाजा हसन निज़ामी की आग, हवा, पानी और खाक में सबसे हकीर जलील खाक को समझा जाता है। ये क्वेश्चन है, खाक को समझा जाता है क्यों? तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि खाक को हकीर जलील क्यों समझा जाता है। अब देखिए कि इसी खाक के, तो इसी लिहाज से मतलब इसका आप लोग का क्वेश्चन बन गया। अब आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आप लोग आराम से अपनी भाषा में, अपनी अल्फाज में आंसर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर इस खाक से पूछा जाए तो ये बदले में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती है कि मेरे वजूद से मेरी शान अल्लाह ने निराली बनाई, मेरे वजूद से सभी चीज़ को तैयार किया, खासकर इंसान जो अशरफुल मखलूकात में है, ये मेरे वजूद से तैयार किया गया और हम में फना हो जाएगा, यानी सुपुर्द खाक हो जाएगा। हम लोग
दुनिया में आए तो हम लोग को जाना ही है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। इसलिए खाक अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने मेरी शान इतनी निराली और बुलंद बनाई। ठीक है, इसी खाक के तह के नीचे अल्लाह ताला ने, खुदा ने बहुत सारे खजाने, नायाब खजाने छुपा रखे हैं, जिसका यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके आदमी इंसान कहलाता है ना। आदमी जो है इंसान कहलाता, नहीं तो जानवरों की सी जिंदगी बसर करता। अब इस खाक के नीचे क्या नायाब खजाने अल्लाह ने छुपा रखे, देखिए हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, ये सब इसी खाक के नीचे है। इसी खाक के नीचे से हम लोग सब्जी उगाते हैं, फसल उगाते हैं, धान, गेहूँ वगैरह, ये सब इसी खाक के नीचे से उगाते हैं। तब इंसान इसका यूज़ करके, इसका इस्तेमाल करके इंसान जो है आदमी कहलाता है, इंसान उसी ज़िंदगी बसर करता, वरना जानवरों की सी ज़िंदगी बसर करता। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसी खाक के तह के नीचे जो है एक चिकना बदबूदार पानी है, जिसको हम लोग मिट्टी के तेल के नाम से जानते हैं। अब मिट्टी के तेल का नाम आते ही लोग अपना नाक भाव चढ़ाने लगते हैं कि इसका खुशबू थोड़े है, इसका तो बदबू है। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत बताए तो हमको इसका बदबू बोलिए या खुशबू हमको बहुत पसंद है। लेकिन जब मिट्टी के तेल का नाम आता है तो लोग अपना नाक भाव चढ़ाने लगते हैं कि नाक बंद करने लगते हैं कि क्या है इसका, क्या ही यूज़ है, क्या फ़ायदा है इससे अच्छा तो चंबेली और बेला का तेल है। और ख्वाजा हसन निज़ामी इसमें चंबेली और बेला के तेल से इसका कंपटीशन भी करवाए हैं मिट्टी के तेल से, कि खुशबू के लिहाज से तो चंबेली और बेला का तेल बहुत निराली है, मतलब आला दर्जे बेहतर है। लेकिन ज़रूरत के लिहाज का अगर बात आए तो मिट्टी का तेल सबसे यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला चीज़ है। इसको यूज़ मिला के जो है, अगर यूज़ की बात किया जाए तो इसका दर्जा ज़्यादा बुलंद है, इसका दर्जा ज़्यादा बेहतर है। अगर खुशबू के लिहाज से देखा जाए तो चंबेली और बेला का तेल का दर्जा बुलंद बताया गया है, लेकिन ज़रूरत के लिहाज से मिट्टी का तेल ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा बुलंद है। ठीक है, अब क्यों ये भी हम बता देते हैं। देखिए, इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में लड़के अपने सबक याद करते हैं, इसी मिट्टी के तेल के रोशनी में नमाजी नमाज अदा करते हैं, इसी मिट्टी के तेल के रोशनी में पुजारी पूजा करते हैं, इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में चोर चोरी करते हैं, और इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में पुलिस चोर को पकड़ भी लेता है। यानी इसकी रोशनी मतलब अंधेरा को मिटाती है ना। इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में बुजुर्ग जो है रातों में ठोकर खाने से बच जाते हैं, तो ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। इसलिए ख्वाजा हसन निज़ामी इसका कंपटीशन बेला और चंबेली के तेल से कराया कि खुशबू के लिहाज से ये भले बेहतर है, लेकिन ज़रूरत के लिहाज से मिट्टी का तेल ज़्यादा बेहतर है। ये सारे जग में मतलब रोशनी फैलाती है। अभी तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि पूरा बिजली सब जगह एकदम अच्छे से सप्लाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ मिट्टी के तेल का दिया बना के यूज़ होता है। अभी भी इसका थोड़ा सा अंश बाकी है, ऐसा नहीं है कि पूरी जगह ख़त्म ही हो गया, नहीं, अभी भी कहीं कहीं ये बाकी है। मगर बिजली के इतना बढ़ गया है अभी कि सबके घर घर तो इन्वर्टर होगा ही, आप लोग के घर पे भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो अभी भी मगर बाकी है मिट्टी के तेल का अंश। अभी भी कहीं छोटे मोटे जगह पे जहाँ छोटा मोटा गांव होगा वहाँ मिट्टी के तेल का ही यूज़ होता होगा रातों में चिराग जलाने के लिए। इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में बड़ा बड़ा जलसा होता है, फलसफा होता है, सब कुछ का होता है अभी भी। इसलिए मिट्टी का तेल ज़रूरत के लिहाज से आला दर्जे का है, इसलिए मिट्टी के तेल का यूज़ अभी भी बाकी है। ठीक है, देखिए ये मिट्टी का तेल बोला गया है। देखिए मिट्टी का तेल इंसानों का शरीके गम है। इस लिहाज से ये शरीके गम है क्योंकि देखिए जब कोई इंसान तकलीफ में रहता है या गम में रहता है, किसी की माशूका किसी को छोड़ के चली जाती है, फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हो जाता है, कोई किसी तकलीफ में है, अगर बच्चा को गार्जियन डांट दिया तो ये अंधेरे में जाके अपना मतलब मिट्टी का तेल का दिया जलाता है और इसी की रोशनी में अपना तकलीफ फेस करता रहता है। और ये मिट्टी का तेल अपना वजूद को जला के उसके गम में उसके साथ रहती है, उसको अपने मतलब अपने आप को वजूद को जला करके उस गमगीन इंसान का साथ देती है कि नहीं।
इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा जाएगा, हर जगह पे क्वेश्चन बनता जा रहा है, आप लोग नोटिस करते जाइए। और एक एक बात में यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। अमेरिका का ताजिर, यहाँ देखिए, अमेरिका का ताजिर रॉक फीलर, यही जो था मिट्टी के तेल का तिजारत स्टार्ट किया, यानी बिजनेस। यही अमेरिका का ताजिर जो है रॉक फीलर बिजनेस स्टार्ट किया मिट्टी के तेल का, और ये बहुत बड़े बिजनेस, इसी से इतना दौलत मतलब कमाया, सप्लाई कर करके सब जगह भेज भेज के, कि इतना बड़ा इसका नाम हो गया, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों में शामिल होने लगा। अभी देखिए, पहले जो रेलगाड़ी सब चलता था तो यही मिट्टी के तेल पे चलता था, ठीक है। बहुत सारा यूज अभी भी होता है, पहले भी होता था, लेकिन अभी भी थोड़ा इसका अंश बाकी है, ठीक है। रॉक फीलर, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका का कौन था रॉक ताजिर जो मिट्टी का तेल का बिजनेस करके बहुत आला दर्जे का मुकाम पा लिया, तो रॉक फीलर, ठीक है। अब देखिए, ये मिट्टी का तेल, इसके रोशनी में कितने गुना होते हैं, जैसे होते हैं, फिर भी अगर ये मिट्टी का तेल, अल्लाह ताला इस पर इतना ताकत बख्शे है कि ये जलाकर खाक भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसके रोशनी में शराबी शराब पीता है और बहुत सारा कुछ होता है, मगर ये सिर्फ रोशनी, इसका काम है सिर्फ रोशनी देना, ठीक है। इससे हम लोग इससे इसके ज़रूरत का काम करते हैं, यानी इसको हम लोगों को का ज़रूरत ये पूरा करता है, हम लोग इसका कोई ज़रूरत नहीं पूरा करते। ये मिट्टी का तेल, यहाँ लिखे हुए, मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक है, यानी मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक है, ऐसा आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है। क्योंकि मिट्टी का तेल हम लोगों को रोशनी देता है, अपने वजूद को जला के ये हम लोगों को रोशनी देता है। हम लोग मिट्टी के तेल के किस काम आते हैं, किसी भी काम नहीं। इसलिए देखिए, मिट्टी के तेल के रोशनी में अगर शराब पी रहा हो या इबादत कर रहा है, इसको सिर्फ रोशनी देने से मतलब है, बाकी इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इसलिए मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक है। अगर अल्लाह ताला इसको इतना मतलब ताकत अदा की है कि चाहे तो ये जहाँ पर गुनाह हो रहा है, या तो उसको रोक भी सकती है या उसको पूरा जलाकर खाक कर सकती है, लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं करती, अपने अच्छे आदतों का इस्तेमाल करती है। यानी इंसान के अंदर भी दो क्वालिटी होता है, एक अच्छा और एक बुरा। लोग लेकिन बुरे आदतों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अच्छी आदतों का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं, और खुद भी तकलीफ में रहते हैं और दूसरों को भी तकलीफ में डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आजकल इस दुनिया में तो देख ही रहे हैं कि 90% बुराई पूरा फैल ही चुका है, 10% बचा हुआ है अभी भी। इसलिए दुनिया कायम भी है, क्योंकि जब तक आपको पता ही है कि अल्लाह ताला का नाम लेने वाला एक भी इंसान बचा रहेगा, तब तक दुनिया कायम रहेगा। आप लोग और हम लोग अपनी अच्छी आदतों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बुराई ख़त्म हो सकती है, और ख़त्म होगी ही, और हम लोग भी ठीक रहेंगे, और न किसी को तकलीफ़ देंगे न हम लोगों को तकलीफ़ होगा। अगर हम लोग किसी को तकलीफ़ देंगे तो हम लोग भी तकलीफ़ में रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी अच्छी आदतों का, अच्छी क्वालिटी जो हमें, उसका यूज़ करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। कामयाब होने के लिए अच्छी आदतों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके हम लोग कामयाब हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी, दुनिया भी बना सकते हैं और आखिरत भी बना सकते हैं। अगर मिट्टी का तेल पर अगर उसको रोशनी देने से काम है, अगर हम लोग भी अपने अच्छाई और का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भी अच्छे राह पर ही चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बताया गया है मिट्टी के तेल को, ठीक है। मिट्टी के तेल का जितना भी मजमून में जितना भी टॉपिक था हम आप लोग को बता दिए। उम्मीद है कि आप लोग को इसमें सारा डॉट क्लियर हो गया होगा, और कोई भी थोड़ा मोड़ा अगर डॉट होगा तो आप इसमें आप लोग के बुक में दिया हुआ है, आपने पढ़ा, उसको पढ़ के हम लोग ये डॉट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या है कि कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चों को काम करने के लिए बोलते हैं, या पैसा कमाने के लिए बोलते हैं, या पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो बच्चा चढ़ जाता है अपने माँ बाप पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप और गार्जियन हम लोग के भलाई के लिए ही बोलते हैं। ये भी आप लोग के बुक में मजमून में दिया हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को बता दिए ताकि सब समझ में आ सके। चलिए अब हम लोग बुक निकालते हैं और उसमें देखते हैं आपने पढ़ा है, जो दिया उसको पढ़ के ये डॉट भी थोड़ा मोड़ा जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 13, और हम पढ़ रहे हैं और आप इसको सुने ताकि आप लोग का जो भी डॉट है वो भी क्लियर हो जाए।
मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का मशहूर मजमून है, जिसमें मिट्टी के तेल को मौजू बनाया गया है। मिट्टी के तेल को भले ही हकीर और बेवक्त समझा जाए, लेकिन इसी के दम से रोशनी है। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी का मशहूर मजमून जो है मिट्टी का तेल, उसको भले ही हकीर और जलील समझी जाए, लेकिन इसी के दम से रोशनी है। मिट्टी के तेल की खूबी और इफादियत इस कदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, बताया है कि चंबेली और मोतिया का तेल भले ही खुशबू के मामले में बेहतर है, लेकिन ज़रूरत के लिहाज से मिट्टी का तेल ही बेहतर है। भले ये बदबूदार होता है या नहीं होता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ज़रूरत के लिहाज से मिट्टी का तेल ज़्यादा बेहतर है। मजमून निगार ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए कई दलीलें और ज़हनी औकात बयान किए हैं। वो यह बताना चाहता है कि भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपने रातों में उजाले भरते हैं और सारे काम करते हैं। कितना एग्जाम्पल ख्वाजा हसन निज़ामी दिए हैं मिट्टी के तेल पे, वो तो आप लोग पढ़े ही, हम पढ़ाए हैं तो समझ में आ ही गया होगा। और कितने अभी भी ऐसा जगह है जहाँ मिट्टी के तेल का यूज़ होता है, जहाँ मिट्टी के तेल को जलाकर रातों का अंधेरा मिटाया जाता है। बहुत ऐसा जगह अभी भी बाकी है। मजमून के आखिर में उन्होंने मुकालमाती अंदाज अपनाया है और मिट्टी के तेल को मुहाफिज करते हुए कहा है कि हमको तुम्हारी सारी अदाएं भाती हैं। और मजमून के आखिर में ख्वाजा हसन निज़ामी एक अलग अंदाज पेश करते हुए बताते हैं कि हमको तुम्हारी सारी अदाएं भाती है, क्योंकि तुम रातों में उजाला करते हो। इंसान बरसों ठोकरें मारे पहाड़ों और दरियाओं में भटकता है, फिर भी तुम्हारी तरह रोशनी पैदा नहीं कर सकता। इंसान के अंदर अल्लाह ताला इतना ताकत ही नहीं दिए है कि वो कितना ही पत्थर पैर मारे या कुछ भी करे या कोई भी ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन वो रोशनी नहीं कर सकता। लेकिन मिट्टी के तेल में अल्लाह ताला ये ताकत दिए है कि वो रातों के अंधेरे को मिटा सकता है, अपने वजूद को जला के रातों का अंधेरा मिटा सकता है। मजमून ख़त्म करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी नसीहत अमीज़ रवैया अपनाते हैं। ये ख्वाजा साहब का ख़ास अंदाज है। वो चलते चलाते तबलीग इस्लाह का कोई ना कोई पहलू तलाश कर लेते हैं। मजमून के आखिर में ख्वाजा हसन निज़ामी अपने सादा अल्फाज का यूज़ करते हुए पूरा मजमून को एकदम सादा तरीके से एकदम हल्के वर्ड में यूज़ करते हुए और वो अपने मजमून को सब ख़त्म करते हैं और ये अहमियत बताते जाते हैं कि मिट्टी का तेल का क्या यूज़ है, ये हमारे लिए क्यों अहमियत रखती है। ये हम लोगों को रातों का अंधेरा मिटाती है। नमाजी इसी की रोशनी में नमाज पढ़ते हैं, पुजारी इसी की रोशनी में पूजा करते हैं, लड़के इसी की रोशनी में सबक पढ़ते हैं, चोर इसी की रोशनी में चोरी करते हैं और पुलिस इसी की रोशनी में चोर को पकड़ भी लेते हैं। तो ख्वाजा हसन निज़ामी अपने मजमून में एकदम हार्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे। बहुत सादा और हल्के अल्फाज को लिख देते थे ताकि पढ़ने में आसानी हो। आई होप कि आप लोग का सारा डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा और जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग को इसी से पूरा मिल जाएगा। इसी में आंसर हम पूरा बता दिए हैं। आप लोग घर पे इसको ट्राई करें, लिखें और इसको याद करें। सुबह का टाइमिंग सबसे अच्छा टाइमिंग होता है किसी भी चीज़ को रिवीजन करने के लिए। अगर आप उस टाइम में याद करिएगा तो 100% आप लोग को पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम लोग सो के उठते हैं, माइंड पूरा फ्रेश रहता है। और आप लोग लिखें दिन में 1 बजे 2 बजे जितना बजे भी लिखने की प्रैक्टिस आप लोग दिन में करें, लेकिन याद आप लोग सुबह में करें। उस टाइम याद करने से आप लोग के पूरा अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा और कोई भी क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कम तर्क किसको समझा जाता है? आग, हवा, पानी में सबसे कम तर्क खाक को समझा जाता है कि नहीं, क्योंकि ये इंसान के पैरों के तले रौंदी जाती है, हवा के पानी के बहाव में बह जाती है, हवा के झोंकों के साथ उड़ जाती है और आग की तमादत यानी आग की गर्मी में जला करती है। इसलिए आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कम तर्क खाक को समझाता है, यहाँ समझा जाता है।
यहाँ हम आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव बता दिए, यहाँ पे तो सिर्फ खाक ही आंसर होगा, ठीक है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या शुरू करती है? अपने पैरों तले रौंदती है, हवा इसको अपनी झोंकों के साथ उड़ा ले जाती है, आग की तमाजत में जला करती है, ऐसा ऐसा सलूक दुनिया खाक के साथ करती है। यहाँ पे यही आंसर होगा। चंबेली और मोतिया के तेल से कम, तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे? खुशबू के लिहाज से चंबेली और मोतिया का तेल बेहतर है, लेकिन ज़रूरत के लिहाज से मिट्टी का तेल ही बेहतर है, क्योंकि ये हम लोगों को रोशनी देता है। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भाव चढ़ाते हैं? इसकी बदबू के कारण। मिट्टी के तेल की बदबू के कारण लोग इसके जहाँ ये देखते हैं अपना नाक भाव चढ़ाने लगते हैं। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? ज़रूरत के लिहाज से बढ़ चढ़ के है मिट्टी का तेल, क्योंकि ये हम लोगों को रोशनी देता है। रात के अंधेरे में ये उजाला फैलाता है, अपने वजूद को जलाकर ये हम लोगों को रोशनी देता है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे? क्योंकि हम लोग इसके किसी काम नहीं आते। ये हम लोगों का रातों का अंधेरा मिटाता है और हम लोग के बहुत काम आता है, इसलिए मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक है। आई होप आप लोग का पूरा डाउट यहीं पर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।